इस गाड़ी को आप सिर्फ 80,000 रुपए की डाउन पेमेंट करके अपने घर लेके जा सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ 80,000 रुपीज। आगे आप लोग वीडियो में बने रहिए, आगे मैं आप लोगों को सभी कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई हमारी 2026 की मारुति सुजुकी बलिनो के बारे में। एंड ये इसका बिल्कुल बेस वेरिएंट है सिग्मा पेट्रोल। ये सीएनजी में मैं आप लोगों को नहीं दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट आने वाला है मैनुअल ट्रांसमिशन में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस गाड़ी की फाइनेंस की सारी जानकारी देने वाला हूँ, कैसे आप लोग इस गाड़ी को मिनिमम डाउन पेमेंट करके अपने घर लेके जा सकते हैं, क्या आप लोगों की ईएमआई जाएंगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होंगे, सब कुछ आप लोगों को आज मैं आपके घर बैठे बैठे सारी जानकारी देने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं जो जानकारी आप लोगों को दूंगा, ये सभी जानकारी आपको शोरूम जाकर पता करनी पड़ती है, जो जानकारी मैं आपके घर बैठे बैठे आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को हम लोग फटाफट से। दोस्तों ये है 2026 की बलिनो एंड ये इसका सिग्मा बिल्कुल बेस वेरिएंट रहने वाला है। इस गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत है 5,98,900 रुपए, 5,98,000 रुपीज। आरटीओ देखोगे, रजिस्ट्रेशन चार्जेस देखोगे, एमसीडी कार पार्किंग चार्जेस के देखोगे और स्मार्ट कार चार्जेस, ये चारों चीजें मैंने इसमें इंक्लूड कर रखे हैं। 31,805 रुपए ये आप लोगों से लेंगे मारुति वाले। बाकी इंश्योरेंस आप लोग देखेंगे तो 38,684 रुपए का इंश्योरेंस होगा, जिसमें आप लोगों को 1 साल का होता है कॉम्प्रिहेंसिव जीरो डेप इंश्योरेंस, प्लस 3 साल का आपका होगा थर्ड पार्टी। तो टोटल 4 साल का इंश्योरेंस हो जाएगा आप लोगों को ये 38,000 रुपए में। उसके बाद फास्टैग के आप लोगों को यहाँ पे 600 रुपए देने हैं। एचपी के आप लोगों को यहाँ पे 1500 रुपए देने हैं। जिन लोगों को एचपी नहीं पता क्या होता है, एचपी होती है हाइपोथिकेशन। जब भी आप लोग लोन कराते हैं, फाइनेंस कराते हैं, तो ये 1500 रुपए आपको एचपी के देने होते हैं। तो ये सभी चीजें टोटल करने के बाद ये गाड़ी आप लोगों को ऑन रोड देखने को मिल जाती है दोस्तों 6,71,489 रुपए की। ये है इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइसिंग इन दिल्ली। अभी यहाँ पे मैंने कोई डिस्काउंट वगैरह ऐड नहीं किया है। जो प्राइस लिस्ट में प्राइसिंग लिखी होती है सारी की सारी मैंने आप लोगों के सामने ऐसी उतार दी है। अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई बेनिफिट मिलता है, कोई आप लोगों को कुछ और ज्यादा डिस्काउंट वगैरह मिलता है, तो आप लोग इसमें से कम कर सकते हैं और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। बाकी डाउन पेमेंट आप लोग देखेंगे दोस्तों, जैसे कि अपने सामने यहाँ पे सिर्फ 80,000 रुपए की आप लोगों को डाउन पेमेंट करनी है, 80,000 रुपीज की। 6,71,000 में से 80,000 माइनस कर देना, 5,91,489 रुपए बनेगा आप लोगों का लोन अमाउंट। ये अमाउंट आप लोगों का फाइनेंस हो जाएगा। अब दोस्तों जब आप लोग ये अमाउंट फाइनेंस कराएंगे, लोन कराएंगे, तो भाई शोरूम वाले आप पे 3 कंडीशन लगा देते हैं। वैसे वो बोलेंगे आप लोगों का इस केस में जो सिविल स्कोर है वो 700 होना चाहिए बस। दूसरा बोलेंगे घर आप लोगों का अपना हो। अगर आप लोग रेंट पे रह रहे हैं, आप लोग किराए पे रह रहे हैं, तो उसका प्रॉपर प्रूफ आप लोगों के पास होना चाहिए। आप लोगों के पास उसका रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, या रेंट एग्रीमेंट नहीं है तो जिस भी किराए के घर पे आप लोग रह रहे हैं, आपके आधार कार्ड में उसका एड्रेस अपडेटेड होना चाहिए। ये वो बोलेंगे आपसे, ठीक है। तीसरी चीज, इस केस में जो आपकी महीने की इनकम है, तनख्वाह की बात करूं तो वो करीबन मिनिमम की बात करूं तो 40,000 रुपए होनी चाहिए। ये मिनिमम इनकम होती है, 40 से 50,000 रुपए, जो हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आ रही हो। अब चाहे जॉब के थ्रू हो, चाहे बिजनेस के थ्रू हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये वो हर महीने आपके बैंक अकाउंट में दोस्तों आती हो। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों चीजें आप लोग फुलफिल कर रहे होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं ईएमआई के बारे में बात। अगर आप लोग यहाँ पे डाउन पेमेंट कर देते हैं मात्र 80,000 रुपए की, और आप लोग करवाते हैं अपना 3 साल का लोन, आपकी 3 साल की किस्त आती है 18,670 रुपए की, 4 साल की आती है 14,580 रुपए की, 5 साल की आएगी 12,135 रुपए की, 6 साल की आएगी 10,515 रुपए की किस्तें, और 7 साल की किस्त आएगी 9,300 रुपए की आपकी हर महीने की ईएमआई, सिर्फ 80,000 रुपए की डाउन पेमेंट करने के बाद। अगर आप लोग यहाँ पे डाउन पेमेंट कर देते हैं, लेट सपोज 1.5 से 2 लाख रुपए की मिनिमम की अगर मैं बात करूँ, तो आप लोग इतना भी कर रहे हैं, तो आपकी जो किस्तें हैं ये और भी कम आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ 80,000 रुपए लिया है, तो ये आप लोगों के सामने किस्तें हैं। काफी लोग मुझसे पूछते हैं अगर मैं 2 लाख रुपए दे रहा हूँ तो मेरी 5 साल की किस्त कितनी आ जाएगी। तो भाई आपकी 5 साल की किस्त आ जाती है 8 से 9,000 रुपए की। 7 साल की आ जाएगी आप लोगों की 5 से 6,000 रुपए की किस्त, 2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करने के बाद, ठीक है। ये चीज भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है मैंने यहाँ पे 8.5% का, जो कि ज्यादातर प्राइवेट बैंक का रहता है। 8.5 से 9% के बीच में आपको गाड़ी फाइनेंस करके वो दे देती है। बाकी ये भी डिपेंड करता है आप लोगों के सिविल स्कोर के ऊपर। सो हमेशा अपना सिविल स्कोर मेंटेन रखिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होंगे। सबसे पहले आप लोगों को एक आपका आधार कार्ड चाहिए, एक आप लोगों को पैन कार्ड चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। आप लोगों के पास जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, घर का बिजली का बिल, वो आप लोगों को देना पड़ेगा। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आप लोगों को लगेगी, 6 मंथ की सैलरी स्लिप आप लोगों को लगेगी। एंड अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो भाई ये सारी चीज आप लोगों को चाहिए होंगी। साथ ही साथ आप लोगों को फॉर्म 16 यहाँ पे चाहिए होगा, ये इनकम टैक्स के लिए मांगा जाता है। लास्ट, जिस ऑफिस में आप लोग जॉब कर रहे हैं उसका आईडी कार्ड आप लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई सैलरी वालों के लिए बात। अब बात करते हैं जिनका अपना काम है, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है। भाई यहाँ पे आप लोगों को सैलरी स्लिप नहीं चाहिए, फॉर्म 16 नहीं चाहिए, ऑफिस का आईडी कार्ड नहीं चाहिए, बाकी ऊपर के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ पे इन 3 डॉक्यूमेंट्स की जगह आप लोगों को ये 2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा चाहिए बस, जो कि है, एक आप लोगों के पास आपका जीएसटी सर्टिफिकेट होगा आपकी कंपनी का, एक आप लोगों को 3 साल प्लस की आईटीआर आप लोगों को दिखानी पड़ेगी, जो कि फिल्ड होनी चाहिए 3 साल
से आप लोग भर रहे हो, ठीक है। तो ये बस सिंपल से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज मैंने आप लोगों को सारी जानकारी दे दी इस गाड़ी की प्राइसिंग एंड इसके फाइनेंस से रिलेटेड। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।